हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और इसी कामना के साथ मैं अर्चना ठाकुर आज आपके सामने जो केस लेकर आई हूँ, कहानी लेकर आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसे क्या कहूँ, दुख भरी भी है और सोचने पर ये मजबूर कर देगी कि हमारे देश में चल क्या रहा है। इंसान करे तो क्या करे, किस पर भरोसा करे और किस पर भरोसा ना करे। क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो उस टाइम फिर नहीं पता कि फिर हम किस पर भरोसा करके चलें। बात है ये 2 मार्च 2025 की। और मध्य प्रदेश के ज़िला रतलाम की बात है कि वहाँ पर जो एक मरीज़ होता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि इसकी हालत ज़्यादा सीरियस है, आप इसको इंदौर ले जाइए और वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हैं और भी ज़्यादा, तो वो शायद इसको वहाँ ठीक कर देंगे। तभी उनमें से एक जो भाई होता है उसका, वो कहता है कि हम इसको इंदौर लेकर नहीं जाएँगे, सरकारी हॉस्पिटल में हम इसका इलाज नहीं कराएँगे और हम इसका जो इलाज कराएँगे, वो यहीं पर कराएँगे। और जो हॉस्पिटल का नाम था वो था जीडी हॉस्पिटल, यानी गीता देवी हॉस्पिटल। कि हम ऐसे प्राइवेट में दिखाते हैं क्योंकि ये घर का हमारा कामकाजी इंसान है, काम भी यही करता है और इसकी बीवी बच्चों का भी यही ख्याल रखता है, कमाकर भी यही लाता है। अगर हम इसको लेकर वहाँ चले जाएँगे तो एक आदमी तो वहाँ रुकने के लिए चाहिए और बाकी इसकी तबीयत भी खराब और ज़्यादा हो सकती है, इतनी देर में हम इसे वहाँ लेकर जाएँगे। घर वालों की सहमति से ही उसको जीडी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और उसको सीधा डायरेक्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो देखने के बाद उसे बोलते हैं कि इसको रीढ़ की हड्डी मतलब इसकी टूट चुकी है और ये कोमा में है, तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलेगा, तो तुम इसके इलाज के लिए पैसे कलेक्ट कर लेना। अब जो उसकी बीवी होती है वो अपनी नंदों से, अपनी सास से और जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबसे कहती है कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ है और डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कृपया करके थोड़े-थोड़े पैसे आप सभी मुझे देंगे तो मेरे हस्बैंड का इलाज का पैसा पूरा हो जाएगा। सभी जितना जिसकी हैसियत होती है सभी पैसे का इंतज़ाम करते हैं। इवन जो उसकी ज्वेलरी होती है वो उसको बेचने का भी मन बना लेती है कि मुझे मेरे हस्बैंड को ठीक करना है और ज्वेलरी जाती है तो चली जाए। अब इसके बाद में सारा इंतज़ाम इधर घरवाले पैसों का कर रहे होते हैं। उधर हॉस्पिटल में उसको छोटी-मोटी मतलब पट्टियों से उसके हाथ और पैर सभी बाँध दिए जाते हैं। और बाँधने के बाद में लगभग पूरे जब 1 दिन 1 रात हो जाता है, तब उस मरीज़ की आँखें खुलती हैं और वो बोलने की हालत में नहीं होता। तब वो अपनी जो आगे सामने नर्स खड़ी हुई होती है, वो उससे कहता है कि मुझे मेरी बीवी से मिला दो, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। तो वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आकर उसको जो उसके द्वारा बताया गया था कि एक गोरा डॉक्टर होता है काफ़ी, और उसने मुझे आकर 3-4 थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारने के बाद 5-6 डॉक्टर आए और उन्होंने भी मुझे मारा और उसके बाद में फिर मेरे हाथ-पैरों को उसी तरह से बाँध दिया। बाँधने के बाद में जब मैं हिलने की मैंने कोशिश की, ये बता रहा है मरीज़ वहाँ से निकलने के बाद, कि तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन गुस्सा मेरा चरम सीमा पर था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर्स मुझे इस तरह से क्यों मार रहे हैं। उसके बाद में फिर वो वहाँ से भागने की पूरा फिराक बना लेता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। वहाँ से फिर वो उसके बदन पर कपड़े नहीं होते और उसको एक डायपर बंधा हुआ होता है, ऑक्सीजन उसे लगी हुई होती है। और इसी हालत में वो अपने हाथ और पैरों को हिलाते-हिलाते लूज़ कर लेता है उन जो जिनसे भी बाँध रखा था उसको, और लूज़ करने के बाद में वहाँ से जब कोई भी वहाँ नहीं होता, वहाँ से वो नंगा ही भाग लेता है। जब वो हॉस्पिटल से उसके मुँह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, उसके डायपर उसने पहना हुआ है और पेशाब की जो टॉयलेट की थैली होती है वो भी उसे लगी हुई है, तो वो टॉयलेट की थैली को पकड़कर और मास्क को लगा हुआ ऐसे ही भाग लेता है। वहाँ सारे हॉस्पिटल में एकदम से हलचल मच जाती है, कोहराम मच जाता है कि ये ऐसा क्या हो गया कि ये मरीज़ क्यों भाग रहा है, इसे क्या प्रॉब्लम हुई है? ये सब देखने के बाद में वहाँ पर चारों तरफ शोर मच जाता है कि मरीज़ यहाँ से भाग क्यों रहा है। उसके बाद जब वो बाहर रोड पर पहुँच जाता है और वो अपनी आपबीती सबको बताता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, ना ही कोई मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी है और ना ही मैं पागल हूँ। मुझे पता नहीं इन लोगों ने किस लिए बंधक बनाया हुआ है, क्यों मुझे हॉस्पिटल में बंद कर रखा है। तभी उसकी वाइफ़ आ जाती है और आने के बाद उसे उसी हालत में
ऑटो करती है और ऑटो में बिठाकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद में तब उस इंसान से सारी पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम 3 दिन तक भी तुम्हें होश नहीं आया था। तब वो बताता है कि राजेश और दिलीप के साथ में मेरी, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी मारपीट हो गई थी और वहाँ पर कई लोगों के बीच में हाथापाई और मारपीट हुई। इसी मारपीट में एक लड़के ने सिर में मेरे इतनी ज़ोर से डंडा मारा था कि उसके बाद में मुझे नहीं पता, और सिर में डंडा लगने के कारण ही मुझे होश नहीं आया होगा। तब वो फिर बाकी बात उसकी बीवी बताती है कि हमने इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया था और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने जब इन्हें होश नहीं आया तो उन्होंने इंदौर रेफ़र करने के लिए बोला था। लेकिन हम इन्हें इंदौर इसलिए नहीं लेकर गए कि हमारे पास में उस टाइम ना तो कोई पैसा था और ना वहाँ पर किसी के रुकने का कोई इंतज़ाम था व्यक्ति का कि कौन उनके साथ रुकेगा। तब वो बताते हैं कि देखिए, अगर बताता है कि मैंने उनसे बोला था होश आने के बाद में कि मुझे मेरी वाइफ़ से मिला। लड़का कहता है कि जो मेरे सामने नर्स थी, मैंने उसे बोला था कि मुझे मेरी वाइफ़ से मिला दो, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन नर्स ने मेरी बात को नहीं सुना और डॉक्टर को बुला लिया, और डॉक्टर ने आने के बाद में कुछ नहीं देखा और मेरे 5-7 थप्पड़ मारे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है सोचने की कि हम हॉस्पिटल में अपना मरीज़ लेकर जाते हैं, तो ये सोचकर लेकर जाते हैं कि वो ठीक होकर आएगा, और हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हर इंसान भगवान मानता है कि यही हमारी जान बचाएँगे। तो ऐसे ही देखिए महिलाओं के साथ में होता है, महिलाओं की कंडीशन में भी यही होता है कि अगर नॉर्मल बेबी पैदा करने से तो क्या होता है कि उन्हें बहुत टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में पैसा उन्हें पूरा चाहिए होता है और टाइम कोई देना नहीं चाहता। इसीलिए क्या है कि वो बोल देते हैं बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, इनका सिज़ेरियन बच्चा होगा। तो ऐसा ही कितनी ही महिलाओं के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि एट ए टाइम मतलब डॉक्टर्स ने यही बोल दिया था, लेकिन मैंने यही बोला था कि नहीं, कोई बात नहीं, जिसको जो जो भी बचेगा, जिसको दुनिया में आना होगा वो रहेगा, मैं या मेरा बच्चा, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। तो क्या है कि जब डॉक्टर को ये दिख गया था कि भई ये तो ज़िद्दी है और ये ज़िद में अपना नहीं मान रही, तो इसी तरह की कंडीशंस महिलाओं के साथ भी हो जाती हैं। तो मेरा नॉर्मल दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल हुए। तो इसी तरह से क्या होता है कि वो जान जाते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह डराना है, कैसे नहीं डराना है। सीधा यही बोल देते हैं कि देखिए बच्चा बचेगा या माँ। तो ऐसी कहानियाँ इन डॉक्टर्स की हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट में फिर भी थोड़ी बहुत रियायत है, लेकिन प्राइवेट में तो सिर्फ़ पैसे की मारामारी है, पैसे की भूख डॉक्टर्स की नहीं मिटती है। और अब ये जीता जागता सबूत है, जो आपका मध्य प्रदेश के ज़िला रतलाम का है। और आप बताइए कि अगर वो इंसान वहाँ से नहीं भागता, तो कितने लाख रुपए उनसे ऐंठ लिए जाते। इसके बाद में जब हॉस्पिटल के मैनेजर से बात की जाती है, तो वो इस चीज़ को तो कबूल लेता है कि हाँ, हमने उसे बाँध के रखा हुआ था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसके बाद उन्हें करना क्या था। उनकी किडनी बेचते या उनके किसी पार्ट्स को निकालते बॉडी के, क्या करते? हॉस्पिटल्स में अब कुछ नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है या क्या किसी इंसान के साथ में होगा। तो कर देखिए इंसान कुछ नहीं सकता, क्योंकि मजबूरी है तो हॉस्पिटल में तो जाना ही पड़ेगा। पर फिर भी ये ध्यान रखें कि हॉस्पिटल में कहीं कुछ क्राइम तो नहीं हो रहे, क्योंकि आजकल पैसे कमाने के लिए इंसान के साथ में कुछ भी कर दिया जाता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में ऐसा क्यों हो रहा है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।